चलिए, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और नाटा प्रोफेशनल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ लोगों का पहली बार स्वागत है, कुछ लोगों का दूसरी बार स्वागत, कुछ लोगों का तीसरी बार भी स्वागत है। तो ये तो सीए की जर्नी है। आप लोगों ने इस बार रैंक लगाई, उसके लिए आप लोगों को बधाई, क्योंकि आपकी सक्सेस जो है वो अपने आप में एक रैंक से कम नहीं है। इंदौर के अंदर कुल रिजल्ट सिर्फ 277 बच्चे पास हुए हैं 1800 बच्चों में से। तो अब आप लोग समझ लीजिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि जितने 1800 बच्चे बैठे थे उसमें से 277 स्टूडेंट्स आप लोग हैं। गॉट इट। एक बैच हमने शुरू की थी अर्ली बर्ड, उस बैच वो तो बैच ऊपर चल रही है, उस बैच तक हम आपको पहुंचाएंगे। उसके कुछ चैप्टर्स जो हैं उस बैच में जो हुए हैं, जिनका इन चैप्टर से कोई लेना देना नहीं होता, वो हमारी स्ट्रेटेजी होती है। हम उस हिसाब से इसको लेके जाएंगे, बट अभी नहीं, अभी टाइम लगेगा। तो वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट। और अब जो पढ़ाई है वो पिछली पढ़ाई से बहुत ही अलग तरीके की पढ़ाई है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लीग जो आपने अब तक किया और जो अब आप करने जा रहे हो, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट के अंदर कितने बच्चे यहां पे हैं जो पहली बार नाटा एकेडमी आए हैं? कैन रेज योर हैंड। वेलकम वेलकम वेलकम। आपको मैं बता दूं, मेरा नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट असीम त्रिवेदी। बाकी आप गूगल कर लेना, मैं इतराता बहुत हूं, ये सब तो मेरे इतराने से वाकिफ हैं। आप लोगों को 2-4 दिन लगेंगे क्योंकि आपने इतना इतराने वाला आदमी देखा नहीं होगा। और अभी बाकी लोग भी आएंगे, बाकी फैकल्टीज भी आपसे इंट्रोड्यूस होंगी एंड दे विल बी इंट्रोड्यूस टू यू शॉर्टली। क्योंकि पहले ही जो लेक्चर है उसके अंदर हम इंडक्शन जरूर करते हैं, तो मैंने बोला है कि पहले मैं जरा बच्चों को कंफर्ट कर दूं, उसके बाद आप लोग आना। तो मैं आप लोगों को पहले एक रूपरेखा बता दूं आपके इंटरमीडिएट के, तो आपका टेंशन खत्म हो जाए। देखो, पहली बात, इंटरमीडिएट फाउंडेशन से बहुत बहुत और बहुत ज्यादा अलग है। अब काव्य बोलेगा कि सर मैं तो फाउंडेशन में ही 4 किलो वजन कम कर लिया ने, चश्मा लगा लिया मैंने, तो ये तो मेरे घर का बच्चा है, मैं इसको देख रहा हूं 4 किलो तो इसका वजन कम हो गया, ऊपर से चश्मा अलग लगा लिया। इतना लोड भी नहीं लेना अपने को। हाँ, मतलब पता चला कि इंटर में तो तू दिख ही नहीं रहा हमको। नाउ दिस इज व्हाट दिस सिलेबस जो आपका है इंटरमीडिएट का। कितना अच्छा लगता है ना। अब हम पहला टैग टैप नहीं करेंगे क्योंकि पहला टैग अपना निकल चुका। नाउ वी आर एट, तो तालियां बजाइए अपने लिए आप। यस, अरे जोर से बजाओ नालायकों। 277 में से तुम आए हो, और कोई अगर तुमसे ये बोल रहा है ना कि अभी तो फाउंडेशन ही क्लियर हुआ है, क्या है, तो उसको समझा देना 1 मिनट। पूरे देश के 92,000 में से जितने 13,000 पास हुए ना, उसमें एक मैं हूं। चेन्नई, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और चेन्नई से लेकर मुंबई तक जितने पास हुए हैं उनमें मैं हूं, है ना। तो ज्यादा तेज नहीं चलना, आई एम डिफरेंट। आईआईटी लेवल की एग्जाम क्रैक करके आए हैं हम, आप टेंशन ना लें।
इंदौर से 1800 बच्चों ने एग्जाम दी थी, जिसमें से 277 ही पास हुए हैं, ये भी आपको बता दूं। ये बात अलग है कि इंदौर की सारी कोचिंग क्लासेस जितना क्लेम कर रही है उनका टोटल लगा दो तो उतने तो इंस्टीट्यूट में पास नहीं हुए होंगे। तो वेरी क्लियर, दिस इज व्हाट यू आर इन इंटरमीडिएट नाउ। इंटरमीडिएट में आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं? पहला सब्जेक्ट है पेपर एडवांस अकाउंट्स, दूसरा पेपर है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, तीसरा पेपर है टैक्सेशन। फर्स्ट ग्रुप में कितने पेपर हैं? 3। लेकिन ध्यान रहे, जानलेवा है फर्स्ट ग्रुप, भयंकर जानलेवा है मतलब। और सेकंड ग्रुप में कितने? 3। एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पांचवा ऑडिटिंग एंड एथिक्स, छठा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। गॉट इट? सो यू हैव हाउ मेनी पेपर्स? 6। जो कहते हैं ना आईसीआई ने सिलेबस को कम करके थोड़ा सा सरल कर दिया है, बिल्कुल सरल नहीं किया है, उल्टा और टफ हो गया है। एक बात आपको बता दूं, हर पेपर में 30% एमसीक्यू है। ये थोड़ी राहत की बात है, क्योंकि अकाउंट्स में और लॉ में फाउंडेशन के अंदर एमसीक्यू नहीं थे, लेकिन यहां अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में भी क्या है? एमसीक्यू है। लॉ में भी एमसीक्यू है, ऑडिट में भी एमसीक्यू है, हर पेपर में एमसीक्यू है। तो एक राहत की बात, पहले ही दिन डरा रहे हो। अरे डरा नहीं रहा हूं, मैं तो हमेशा बताता हूं, डरते तुम हो। देखो यार, फाउंडेशन में भी तुमको बोला था कि ये इजी बिल्कुल नहीं है, पहले दिन बोला था इजी बिल्कुल नहीं है, तब लोग बोलते थे ये जबरन टफ बना के पढ़ा रहे हैं। अरे मैं टफ नहीं बना रहा हूं, वहां देखो तुम क्या हालत है, कटोरा लेके घूम रहे लोग, नंबर नहीं मिल रहे। फिर बोल रहा हूं, इंटरमीडिएट उसका बाप है। नाउ एडवांस अकाउंटिंग, वाओ, वहां कितने मॉड्यूल थे? 2 थे ना, यहां कितने? अद्भुत, बस 3 मॉड्यूल। बाबू, पहले मॉड्यूल में कितने चैप्टर? बस 4 चैप्टर। अरे वाह 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 वाह। सुन सुन, चौथे चैप्टर को क्लिक करूं? हा, चैप्टर के अंदर चैप्टर है रे बाबा। चौथे चैप्टर में कितने चैप्टर? 7। सर दिस बैच इज ऑल्सो फॉर डायरेक्ट एंट्री। यस सर, दिस बैच इज ऑल्सो फॉर डायरेक्ट एंट्री। उज्जवल गुप्ता, क्यों टेंशन ले रहे हो यार? मत टेंशन लो। सीए बनाते बनाते पूरी दाढ़ी सफेद हो गई मेरी, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो आ जाओ। कितने हो गए? 7। कौन से चैप्टर में थे ये? चौथे में, है ना? तो बिल्कुल भी जरा सी भी अपने दिमाग में मत रखना कि बाबू अपन तो निपटा जाएंगे। अरे निपट जाएंगे, इसलिए मेहनत पहले दिन से करनी है, बिना किसी शक शुभ शंका के। अब दूसरे मॉड्यूल में कितने चैप्टर? 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना? 5वें चैप्टर पे जाएंगे, उसके अंदर कितने चैप्टर? फिर से 7। दो, 4, 2, 3, और उसके बाद फिर आएगा
तीसरा मॉड्यूल। कुल जमा 15 चैप्टर है, पर ये कहने को 15 है, 40 के करीब हो जाएंगे। मैंने भी नहीं दे एग्जैक्टली गिनना क्या है, पढ़ना ही है तो गिन के क्या कर लेंगे। बहुत बड़ा कोर्स है और बहुत अनुभवी लोग चाहिए इसको पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये फाइनल सूट क्या है, कहां, इंटरमीडिएट में। दिस हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम सीए फाइनल टू सीए इंटर। सो ऑल दोस टीचर हु वर टीचिंग इन सीए फाइनल आर टीचिंग नाउ इन सीए इंटरमीडिएट। This is not a thing which can be done by anyone who is only teaching foundation. अनिल नाटा सर और मैं मिलकर आपका ये पेपर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। अनिल नाटा सर मतलब इस नाटा एकेडमी के मालिक, जिनके नाम पे नाटा एकेडमी है। वो अभी भी पढ़ाते हैं क्या? वो ही पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन वो ही इंटरमीडिएट को पढ़ाते हैं। मैं भी आऊंगा सपोर्ट में, लेकिन 60 मार्क्स का अकाउंट्स वो पढ़ाएंगे, 40 मार्क्स का अकाउंट्स मैं पढ़ाऊंगा। इस तरीके से 100 मार्क्स का अकाउंट्स कंप्लीट होगा। 60 मार्क्स का वो पढ़ाएंगे, 40 मार्क्स का आप क्यों पढ़ाओगे? क्योंकि कुछ स्पेशलाइज्ड चीजें हैं जो वो पढ़ाते हैं और कुछ स्पेशलाइज्ड चीजें हैं जो मैं पढ़ाता हूं, और दोनों के स्पेशलाइजेशन अलग अलग है। ये बात आप ध्यान रखना। जब हम फाइनल में पढ़ाते थे अकाउंट्स, तब भी वो उनका स्पेशलाइज पढ़ाते थे, मैं अपना स्पेशलाइज पढ़ाता था। अब चूंकि इंटरमीडिएट स्पेशलाइज्ड हो गया है, इसलिए मुझे अपना स्पेशलाइज पढ़ाना है और उन्हें उनका स्पेशलाइज पढ़ाना है। ओके, कितने मार्क्स का पेपर होगा? 100। 30 मार्क्स क्या होंगे? एमसीक्यू। नाडा सर कवर करेंगे 60 से 65 नंबर का, बाकी का कवर करूंगा मैं। ओके, दोनों के लेक्चर लगातार लगेंगे। आइए सर, अभी एक एक करके हमारे स्टार फैकल्टीज आ रहे हैं, जरा फिर बात करते हैं सबके साथ में। ये एक और वयोवृद्ध टीचर है। एक वयोवृद्ध टीचर तो आपके सामने बैठा है बुड्ढा, एक और वयोवृद्ध टीचर ये हैं, और भी धीरे धीरे आएंगे सारे। क्या हो बेटा? हाँ आई जाओ, बैठो बैठो। तो वेरी क्लियर कि पहला सब्जेक्ट हुआ 100 मार्क्स का, पढ़ाने वाली फैकल्टी 2, मैं और नाटा सर, और हम दोनों मिलकर करीब करीब 140 to 150 आवर्स में इसको कंप्लीट करेंगे, ये आप मान के चलिएगा। दूसरी बात, सेकंड सब्जेक्ट आता है आपका प्यारा सा लॉ। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि लॉ में मैं नहीं आऊंगा। क्यों? आप क्यों नहीं आओगे लॉ में? क्योंकि मेरा जो लॉ में आने वाला पोर्शन था वो सारा कहां डाल दिया उन्होंने? फाउंडेशन में। तो अब फाउंडेशन 100 मार्क्स का कर दिया, तो मेरा पूरा पोर्शन उठ के कहां चला गया? फाउंडेशन। तो लॉ पढ़ाने के लिए आपके पास हैं तरुण महाजन सर, और तरुण महाजन सर आपको पढ़ाएंगे लॉ, और साथ में रोहित खंडेलवाल सर भी आपको पढ़ाएंगे लॉ। लॉ के कितने मॉड्यूल बेटा? 3। सर यार आप पहले दिन टेंशन मत दो। देखो बेटा, सीए में आए हो तो टेंशन तो लेना ही पड़ेगा। एक भी दिन के लिए ऐसा रहा क्या फाउंडेशन में कि अपन रिलैक्स रहे? नहीं ना, इसीलिए आज ही आए। हाँ, तो ये तो क्या है, अब जंग पे जाओ बॉर्डर पे, और बॉर्डर पे जाके बोलो भैया हमको रिलैक्स करना है, तो ऐसा थोड़ा होता है। आप कहां खड़े हो ये भी तो देखो। तो आप बॉर्डर पे ही हो अभी 4 साल, तो भी रिलैक्स वाली बात ही नहीं है। सर मेरे को पहले पता होता ना कि इतना पढ़ना पड़ेगा तो मैं फाउंडेशन ही क्लियर नहीं करता। अरे ये 3 मॉड्यूल है। नाउ दीज 3 मॉड्यूल्स यू हैव
इसके अंदर जो कोर्स है उसके अंदर आपको क्या क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, डिपॉजिट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, पूरा मॉड्यूल तरुण सर के साथ। तरुण सर आप इधर ही आ जाओ ना सर, तो बच्चों को इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि आप पढ़ाओगे। तो आई एम इंट्रोड्यूसिंग तरुण महाजन सर, जो अभी ये वाले पूरे चैप्टर्स पढ़ाएंगे। तरुण सर आप इधर आ जाओ, हाँ इधर भी आना पड़ेगा, इधर बैठे अपने सारे बहुत सारे बच्चे। ये है सीए तरुण महाजन, सीए सीएफए तरुण महाजन, सीए सीएफए वैल्यूअर तरुण महाजन, यानी ये डिग्री के बादशाह हैं। इनको हम परफेक्शनिस्ट बोलते हैं। इनके जैसा टीचर आपको मिलेगा नहीं। जो लोग थोड़ा बहुत भी लेट क्लास में आते हैं, एक बात ध्यान रखना, ये जिंदगी में कभी लेट होते नहीं है, 1 मिनट पहले ये क्लास के अंदर होते हैं। लेकिन ये रविजीत सिंह सर का एडवांस वर्जन इसलिए है क्योंकि ये क्लास से जाते भी टाइम पे हैं। तो वो तो सिर्फ आता टाइम पे है, ये तो जाते भी टाइम पे हैं। और यह हार्ड टास्क मास्टर है, आपसे पूरी टास्क करवाएंगे। कंपनी लॉ तो ये पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन इससे भी बड़ा सब्जेक्ट जो इनका स्पेशलिटी है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो सेकंड ग्रुप में आता है। ही इज CFA, भारत के 350-400 CFA में से एक CFA ये है। CA तो है ही, CFA भी है। और अभी इंडिया में जो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज होता है उसका एक स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है, जैसे डॉक्टर्स में नहीं होता है कोर्स स्पेशलाइजेशन, ऐसा इनका स्पेशलाइजेशन वैल्यूएशन में। सो ही इज ऑल्सो वैल्यूअर। इसके अलावा ये मैराथनर है, इसके अलावा ये रैंडनियर है। इन्होंने 200 किलोमीटर्स लगातार, 800 किलोमीटर्स, 600 किलोमीटर्स लगातार बाइसिकल चलाने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। और इन्होंने 72 घंटे लगातार स्विमिंग पूल के अंदर, कितना था वो, 72 मीटर्स का कुछ था, 7 किलोमीटर्स का रिकॉर्ड बनाया है स्विमिंग पूल में। तब ये बहुत अलग व्यक्तित्व हैं जिनसे आप मिल रहे हो। और बाकी ये है कि ये ऑर्गेनिक फैकल्टी है। ऑर्गेनिक फैकल्टी मतलब नाटा एकेडमी की परंपरा है। ऑर्गेनिक फैकल्टी, नाटा सर ने मुझे पढ़ाया, मुझे फैकल्टी बना लिया, हम लोगों ने इनको फैकल्टी बना लिया, इन्होंने दीपक को फैकल्टी बना लिया, हम चारों ने। निखिल, हमारे यहाँ फैकल्टी हायर्ड फायर्ड नहीं है, हमारे जो फैकल्टी है वो ऑर्गेनिक फैकल्टी है। और ये पिछले कितने हो गए, 25 सालों से नाटा एकेडमी के साथ है। और 25 ईयर्स से ये भी नाटा एकेडमी में पढ़ा रहे। एक बार भी लॉ और एक बार भी FM किसी और फैकल्टी ने नहीं पढ़ाया है नाटा एकेडमी में। चेहरा पहचान लीजिए। और अब दूसरी जनरेशन को हम दोनों मिलकर पढ़ा रहे हैं, जिनके बच्चे भी हमसे पढ़ रहे। मेरी बेटी को इन्होंने पढ़ाया, तो ही इज टीचिंग सेकेंड जनरेशन, आई एम टीचिंग सेकेंड जनरेशन। सो आवर एक्सपर्टाइज इज हियर विद तरुण महाजन सर फॉर ऑल लॉस। ये लॉ में पहला मॉड्यूल और मेरा ख्याल है दूसरा मॉड्यूल भी आपके ही हाथ में है, तीसरा भी ऑलमोस्ट हाथ में। आइटम सॉन्ग की तरह आएंगे रोहित खंडेलवाल सर, वो भी आते होंगे, मैं उनसे मिलवा दूंगा। ही इज अनदर यंग डायनामिक वैल्यूअर, he is also company secretary, he is also chartered accountant, and he is a partner in one of the famous firms of Indore that is called Spark Associates, and he is into the crypto currency specialization also. तो आपके लिए नाटा एकेडमी ने यहाँ पे कोई टॉम डिक एंड हैरी खड़े नहीं किए। नाटा एकेडमी के पढ़ाने वाले लोग आपके पास जो हैं वो इंदौर के नहीं, MP के नहीं, इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके सामने खड़े हैं। 5 मिनट तरुण सर से बात करो, फिर मैं वापस इंट्रोडक्शन चालू करता हूं। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर क्लियरिंग फाउंडेशन एग्जामिनेशन। असीम सर कहते हैं कि यार फाउंडेशन तो टुच्ची सी एग्जाम है, तुमने कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया, पर फिर भी आई अंडरस्टैंड कि इस अटेम्प्ट में जो पास हो गया है वो तो एक्चुअली बहुत बड़ा तीर मारा है, ब्रह्मास्त्र ही चला दिया इस बार तो।
तो दैट्स रियली गुड कि आप फाउंडेशन पास हुए, और बिलीव मी जैसे आप फाउंडेशन पास हुए उससे बेहतर ढंग से आप इंटरमीडिएट पास होंगे, और उससे बेहतर ढंग से आप फाइनल भी पास होंगे, और आप एक बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, और इसके आगे भी आप बहुत कुछ करेंगे। तो मेरा हमेशा यही कहना होता है कि जब आप नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी में आते हो तो हम मिशन में 225 लेकर के नहीं चलते कि कैसे भी करके रट रटा करके 20-20 रिवीजन करा करके आपको पास करवा दें इंटरमीडिएट। हमारा विजन होता है अगले 25 साल का कि आप सिर्फ इंटरमीडिएट वो तो पास हो ही जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बोथ ग्रुप्स पास होंगे, मेहनत करेंगे हमारे साथ तो ऑल इंडिया रैंक भी लगेगी, पर हमारा विजन बहुत आगे का होता है। आज सर तकरीबन 30 सालों से पढ़ा रहे हैं, मैं 25 सालों से पढ़ा रहा हूं। आज हमारे स्टूडेंट्स गलत बोल दिया, दुनिया भर के बहुत अच्छी कंपनियों में बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। कुछ कंपनियों के आपने शायद नाम भी नहीं सुने होंगे। दुबई की एक कंपनी है, बुर्ज खलीफा सुना है ना आपने, और बुर्ज खलीफा कंपनी के जो बुर्ज खलीफा बिल्डिंग के जो ऑनर हैं उनकी कंपनी में हमारे यहाँ के ऑल इंडिया रैंकर बैठे हुए हैं। एक हमारे यहाँ के पास आउट स्टूडेंट हैं, वो सोडैक्सो करके एक कंपनी है, आप गूगल करना आपको मिलेगी। उनके अंडर में 5-10 बिलियन डॉलर का जो कारोबार कंपनी का है वो पूरा होता है। तो हमारा ये सोच नहीं है कि आपको कैसे भी करके इंटरमीडिएट पास कराएं। जो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सबसे बड़ी पहचान ही ऑडिटिंग है, राइट? तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आप पढ़ेंगे वो बनते जहां पर है उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो असीम सर उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के मेंबर होते हैं। मेनी टाइम्स कमिटीज बनती रहती है नई नई, उसके मोस्ट ऑफ द कमिटीज के सर मेंबर होते हैं। मतलब गंगा जहां से निकली है, गंगोत्री जिसको हम कहते हैं, सर वहां पे बैठे हैं। तो सर के पास वो विजन है कि आने वाले 20-25 सालों में इस अकाउंटिंग की दुनिया में क्या चेंज आएगा। तो जैसे मम्मी आपको पिज्जा के अंदर बैंगन और कद्दू भी छुपा करके दे सकती है ना, तो वैसे ही हम आपको सिलेबस के अंदर वो विजन छुपा करके धीरे से दे देंगे। हम उन चीजों के ऊपर ऑटोमेटिकली एम्फेसाइज कर जाते हैं, हम रियल लाइफ से आपको कनेक्ट करके देते हैं। सीए इंटरमीडिएट पढ़ाना इज अ कमोडिटाइज्ड बिजनेस। आप फाउंडेशन पढ़ाना चालू कर दो आज से, यू ऑलरेडी क्लियर्ड इट, बट आपके पास वो विजन नहीं है, आपके पास वो एक्सपोजर नहीं है लाइफ का। आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, रटवा सकते हो, पर उनको जिंदगी के लिए तैयार नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली विद गॉड्स ग्रेस हमारे पास वो एक्सपीरियंस है, वो पोजीशन है, और इसीलिए वो सारा ज्ञान आपको आज देने में हमको बड़ी खुशी होती है। तो ये एक बात जरूर दिमाग में रखना कि पास तो शायद आप खुद पढ़ लो तो भी हो जाओ, यू डोंट इवन नीड अ कोचिंग फॉर दैट। सेल्फ स्टडी से भी पास हो जाओ तो कोई भी करवा सकता है, कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाली बात नहीं है। बट जो विजन है और जो डेप्थ है वो आपको यहां पर मिलेगी, क्योंकि सबके पास में वो है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिलीव मी। शायद आप में से कुछ लोगों को अभी इसका महत्व नहीं समझ में आए, 10 साल आगे जाके फिर पीछे मुड़ के देखना, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा था। एंड नंबर 2, मैं कंपेयर करता हूं कई बार सिलेबस जो आईआईएम में पढ़ाया जाता है और जो सीएम में पढ़ाया जाता है। कई बार वो सिलेबस कई जगह सेम है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आईआईएम में भी वही पढ़ा रहे हैं जो सीए इंटर और फाइनल में पढ़ा रहे हैं, कुछ बहुत अलग नहीं है, पर वो प्रैक्टिकल नॉलेज के एंगल से पढ़ाते हैं, वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे बिसाइड्स एग्जाम। और मोर इंपॉर्टेंट उनके पास होता है नेटवर्क। अगर आप आईआईएम अहमदाबाद से पास हैं तो आपका वो जो 120 बच्चों का नेटवर्क है, जो कल जाकर के आप कहीं जॉब इंटरव्यू देते हो तो आईआईएम अलुमनाई का सॉफ्ट कॉर्नर होता है, वो आपको यहां मिलेगा। आई सेड कि नाहटा अलुमनाई दुनिया भर में स्प्रेड है, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां नाहटा सर, असीम सर, हम लोग विजिट करें और हमको वहां कोई स्टूडेंट ना मिले। इट इज इम्पॉसिबल। मेरा एक भी ट्रेवल लाइफ का ऐसा नहीं है जहां हम गए हो, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट प्लेसेस पे चले जाए, वहां एक स्टूडेंट जरूर मिल जाता है आकर के कहीं से। तो आप कल को जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे
जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे, आपके सीवी में लिखा होगा कि आप इंदौर में पढ़े हुए हो सकता है आपका इंटरव्यूअर नाहटा एल्यूमिनी हो। बिलीव मी, एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है दिमाग में, दिल में कहीं ना कहीं कि अरे ये मेरे स्कूल का है, ये मेरी कोचिंग का है, ये उसी जगह से पढ़ा हुआ है, ये भी नाहटा एल्यूमिनी है और मैं भी नाहटा एल्यूमिनी हूं। तो आप कल को एज ए प्रैक्टिशनर किसी से काम लेने जाओगे या एज एन एम्प्लॉय कहीं जॉब इंटरव्यू देने जाओगे तो देयर आर ग्रेट चांसेस कि वहां पर एक नाहटा एल्यूमिनी होगी और उसका एक छोटा सा कहीं ना कहीं कोई एडवांटेज आपको जरूर मिलेगा। तो बेटा इस सोच के साथ हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और बाकी एक बात है, सुनी सुनाई कही कहाई बातों पर इधर उधर से बिल्कुल बिलीफ मत करो। अगर आपको हम कह रहे हैं उस पर विश्वास करो। नंबर 1 तो हम ईमानदार लोग हैं सर, मतलब ऐसा हम अब खुद कहेंगे तो आप कैसे मानोगे, सेल्फ रिव्यू थ्रेड हो जाएगा इसमें। तो आप आपके सीनियर्स जो यहां पढ़ रहे हैं उनसे बात करिए एंड देन यू विल गेट टू नो अबाउट अस। और 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल पहले जो जितने देश भर की कई कोचिंग में बच्चे पढ़ा रहे हैं वो सब हमारे ही पढ़ाए हुए हैं, उनसे पूछिए, वो भी आपको हमारे बारे में बताएंगे, राइट। और आप तो यहां आ ही गए हैं, लेकिन अपने दोस्तों को भी बताइए कि वी आर इन गुड हैंड्स, सो यू ऑल्सो ज्वाइन अस। थैंक यू वेरी मच। शाम दोपहर को फिर मिल रहे हो ना 1:30, आई विल हैव द क्लास विथ यू। थैंक यू। सो एल्यूमिनाई, बिल्कुल एल्यूमिनाई की जहां तक बात है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमसे पढ़े हुए हैं वो कई जगह कोचिंग क्लासेस चला रहे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 3 दिन पहले मैं रतलाम में था। रतलाम में आशीष गांधी जी हैं, वो भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं 2003-2004 के। वो एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं दिशा प्रोफेशनल, मैं वहां गया। आप यकीन मानेंगे उनका रिजल्ट और नाटा का रिजल्ट अगर मैं कंपेयर करने जाऊं तो हाईएस्ट जो है उन्होंने दिया है 356। 356 is from रतलाम itself। बच्चा हिमांशु है, शायद आज डेमो में हो यहाँ पे, तो मैं उन्हीं बच्चों से मिलने गया था। 20 बच्चे तो उनकी एकेडमी में पास है यार, क्योंकि बंदा खुद पढ़ा रहा है। बिजनेसमैन नहीं पढ़ा रहे वहां पे कि कोई भी टॉम डिक हैरी आके पढ़ा रहा है, बंदा खुद पढ़ा रहा है। तो जब खुद ऑनर पढ़ा रहे हो तो कोचिंग होती है। 1000 रुपए रोज घंटे का आदमी लाके मैं यहां खड़ा कर दूं, आपको टॉपिक तो पढ़ा जाएगा, उसके बाद क्या होगा आपका। और आज वो है, कल दूसरा आ जाएगा, परसों तीसरा आ जाएगा। ओ भाई स्पेशलाइजेशन है ये, सब्जी तरकारी नहीं बेच रहे कि भिंडी तू बेच जा और गिलकी तू बेच जा। दिस इज स्पेशलाइजेशन। तो यहां स्पेशलाइजेशन ही है। तो रतलाम वाले बच्चे जुड़े हुए मुझसे, मिले थे मुझसे 2 दिन पहले, हैं या नहीं चैट पे। नाउ तो ये था आपका लॉ। लॉ के बाद और आगे बढ़ते हैं कि लॉ में 100 मार्क्स का है, लेकिन इसमें कॉर्पोरेट लॉ भी है और अदर लॉज भी हैं। तो अदर लॉज वाला टॉपिक कवर करेंगे रोहित खंडेलवाल सर। कंपनी लॉ वाला पूरा टॉपिक कवर करेंगे तरुण महाजन सर। गॉट इट? गुड। इसके बाद और टॉपिक्स के बारे में बात करें और थोड़ी सी बात करें तो आईसीआई को धोख देना बहुत जरूरी है भाई साहब। बिना आईसीआई के धोख दिए अपन पास नहीं हो पाएंगे। एक बार फिर मैंने आपको बोल दिया था, फाउंडेशन में आपने चेक कर लिया होगा, एक रंग की एक किताब को 5 बार पढ़ना ज्यादा अच्छा है बजाय कि 5 रंग की 5 किताब को एक बार पढ़ना। ये मेरा फलसफा है जो मैं शुरू से देता हूं फाउंडेशन से। आ जाओ बेटा, तुम्हारे को हम नोट्स देंगे, कितने ही नोट्स दे दें, तुम्हारी बाइबल गीता कुरान सब क्या है, गुरु ग्रंथ साहब जो क्या है मॉड्यूल ही है। तुमने देख लिया है फाउंडेशन में। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की एग्जामिनेशन कमेटी का यह रूल है कि अगर पेपर में
कोई क्वेश्चन आया है तो पेपर सेटर को, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को यह जवाब देना पड़ता है कि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो इसका कंसेप्ट मॉड्यूल के किस पोर्शन में है। समझ में आया? क्या बोलते हैं, मॉड्यूल के किस पेज पे ये कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है, ये बताइए। दैट्स व्हाई इट्स मॉड्यूल बेस्ड। नाउ तीसरा सब्जेक्ट आता है आपका टैक्सेशन। अरे निखिल गोकरू सर और सागर सर आ गए क्या, उनको बुला दो। तीसरा सब्जेक्ट जो आपका आता है इंटरमीडिएट का, फर्स्ट ग्रुप का, वो आता है आपका टैक्सेशन। टैक्सेशन के 2 मॉड्यूल्स। वाओ, चलो बढ़िया हुआ, 2 ही मॉड्यूल है। रुको अभी, सब्र करो। मॉड्यूल 1 में पूरा का पूरा आपके पास सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन के हेडिंग्स हैं, फिर हेड्स ऑफ इनकम है, फिर मॉड्यूल 2 है, उसके अंदर सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 है, लेकिन ये सेक्शन ए है इनकम टैक्स का, है ना। तो 2 मॉड्यूल नहीं चिल्लाना, ये 2 मॉड्यूल तो किसके हैं, इनकम टैक्स के हैं। टैक्सेशन का पेपर ए था, फिर टैक्सेशन के अंदर पेपर बी है, उसके भी 2 मॉड्यूल है, जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो बाबू अपना पहला पेपर में कितने मॉड्यूल, 3, दूसरे में 3, 6, तीसरे में 4, टोटल मॉड्यूल है ना। बहुत पढ़ना है, समय भी है, एग्जाम कब है अपनी, अरे बोले मई में है आराम से। 10 मॉड्यूल तो फर्स्ट ग्रुप के हैं, अभी सेकंड पे तो आया ही नहीं। मैं कौन पढ़ाएगा हमको ये, और 2 ऐसे यंग और डायनामिक टीचर अभी आपको आएंगे। ये कहां से उठा के लाए, उठा के तो नाटा एकेडमी कहीं से लाती नहीं है। 4 कोचिंग क्लास बंद करवा के 5वीं खुलवाने वाला काम अपना नहीं है, अपने तो यहीं पढ़े हुए बच्चे हैं। हर्षित सर कैसे तैयार हो रहे हैं एज अ टीचर, एंड यू ऑल एक्नॉलेज व्हाट हर्षित सर डिड फॉर यू। आप सब लोगों की फाउंडेशन की जो पढ़ाई है, तैयारी है, वो हर्षित सर के बिना अधूरी थी। वैसे ही हर्षित सर जिस तरीके से अभी टीचर बनने की प्रोसेस में है, इसी प्रोसेस से गुजरे थे ये 2 लोग। इनको पढ़ाते पढ़ाते 10-10 साल हो गए हैं। दे आर निखिल गोकरू सर, ही विल कम टू यू, and Sagar Vijayvargis sir, he will come to you. They are going to teach you. सागर सर आपको पढ़ाएंगे डायरेक्ट टैक्सेस, और निखिल गोकरू सर आपको पढ़ाएंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। तो ये था आपका फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में पहला आएगा कॉस्टिंग, 100 मार्क्स, दैट इज सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप के अंदर आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके 2 ही मॉड्यूल हैं, लेकिन अच्छे मोटे मोटे हैं, रष्टपुष्ट मॉड्यूल हैं, और ये दोनों मॉड्यूल आपको कवर करेंगे कौन, निखिल गोकरू सर। देन उसके बाद आऊंगा मैं, दैट इज कॉल्ड ऑडिटिंग एंड एथिक्स। 2 मॉड्यूल इसके भी हैं, अच्छे रष्टपुष्ट मॉड्यूल हैं, पूरा थ्योरी है, कंप्लीट थियरी है, और पिछले 30 साल से मैं ऑडिटिंग ही पढ़ा रहा हूं। एक्चुअली मैं आपको एक बात राज की बताऊं, ये कि आई हैव ज्वाइंड द नाटा प्रोफेशनल एकेडमी ओनली फॉर द सेक ऑफ टीचिंग ऑडिटिंग। बाकी तो आइए सर, टीचर्स के रिप्लेसमेंट में मैं यहां बैठता गया। ये हमारे बहुत ही होनहार विद्यार्थी, और अब चार्टर्ड अकाउंटेंट और स्टॉक मार्केट के किंग और कमोडिटी मार्केट के पुरोधा और टैक्सेशन के महागुरु, जिनको हम बोलते हैं सागर विजयवर्गीय, ये आपको पढ़ाएंगे टैक्सेशन। सागर जरा 5 मिनट आप इन लोगों से बात कर लो। थैंक यू असीम सर। हेलो एवरीवन। हेलो भैया, खुशी नहीं है क्या फाउंडेशन क्लियर करने की? ऑनलाइन वालों
अ वेरी गुड मॉर्निंग। अगली क्लास मेरी ही है ना? शायद टैक्स का ही ना 11 बजे आपका। हाँ, तो आई विल गोइंग टू टीच यू टैक्स, मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सबसे ज्यादा जो आपको पसंद आएगा ना पूरे पूरे सिलेबस में, यू विल लव टैक्स। लॉ है, याद कराना होता है, याद कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, डोंट वरी। निखिल सर जीएसटी लेंगे, 50 मार्क्स का मेरा क्या रहेगा दोस्तों? पोर्शन है 50 मार्क्स। इट्स लाइक प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। क्या होता है, पहले थ्योरी पढ़नी होती है और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल सॉल्व करने होते हैं। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन से आते हैं? प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आते हैं। बट प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व होंगे? पहले थ्योरी याद करना पड़ेगी, और याद कराने में दोस्तों मैं एक्सपर्ट हूं। मैं अपनी तारीफ ऐसे नहीं करता हूं, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। इवन जो 1 महीने का हमने पढ़ा होगा ना, 1 महीने का, वो आप अपने फिंगर्स पे बोलोगे बिना बुक देखे। मेरा ये तरीका होता है कि पहले मैं क्लास में नोट्स बनवाता हूं, है ना? अपन क्लास में क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, आई विल गिव यू नोट्स, बट अपन क्या करेंगे क्लास में नोट। तो एक बार क्या होता है, थ्योरी इंसान लिखता है ना तो उसके दिमाग में बैठ जाती है, और फिर हम क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं। तो वो चीजें क्या होती है, आप उसमें आए थे क्या सेमिनार में? अभी रिसेंटली नहीं हुए थे ना, ये लोग नहीं थे। कंसिस्टेंसी करके चीज होती है, अगर आप मल्टीपल टाइम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो याद होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है दोस्तों? बढ़ जाती है। सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्लास में ही मैं याद करवाऊं, और आपको सिर्फ इतना करना है, घर पे जाके 15 मिनट टैक्स को देने हैं। जो होमवर्क है वो आपको रेगुलरली क्या करना है, सॉल्व, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ठीक है, सो अपन मिलते हैं, एक काम करते हैं। मैं क्लास ले रहा था, वाली क्लास छोड़कर आया हूं। सो 15-20 मिनट बाद अपनी क्या रहेगी क्लास, फिर अपन मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो मैं तो एंकर हूं। अभी आएंगे निखिल सर, फिर आएंगे अपने नाटा सर, तो मैं सबके साथ आपको, अब ये जो ऑडिटिंग का सब्जेक्ट है, I have started my journey with the auditing subject only. This is the specialized subject for which I have been known in country. और पूरे देश में ऑडिटिंग के लिए ही मैं जाना जाता हूँ। बिजनेस लॉ तो मैंने इसलिए पढ़ाना चालू किया क्योंकि हमारे एक सीनियर टीचर थे, वो उनकी अस्वस्थता के कारण रिटायर हो गए। तो नाटा सर ने कहा यार बिजनेस लॉ तुम ही पढ़ा लो, तो फिर पिछले इतने सालों से बिजनेस लॉ में पढ़ा रहा हूँ। बट आई हैव जॉइंड नाटा एकेडमी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, सो आई बीन लोन इन द कंट्री ओनली फॉर ऑडिटिंग। सीए फाइनल में भी मैं आपको ऑडिटिंग पढ़ाता हूँ। एक बात और बता दूं, जब आप यहां से फाइनल में जाएंगे तो जो नाटा सर जिस तरीके से आपको अकाउंट्स पढ़ाते हैं, फाइनल के अंदर हर्षित सर अभी भी पढ़ाते हैं। फाइनल में ही इज टीचिंग दी एफआर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो 100 मार्क्स का होता है। तो जितना आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे पकड़ अच्छी होगी, उतनी ही आपकी इंड एस पे पकड़ अच्छी होगी। और मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों दिए गए हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों दिए गए हैं? बिकॉज उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में बनाया जा रहा था, तो आई वॉज पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर process of making those accounting standards. I have authored books on accounting standard which is being used by the professionals themselves. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑफिस में मेरी बुक्स आपको रखी हुई मिलेंगी, जिन पर वो लोग बैठकर काम करते हैं। तो those books are there, that's why they have assigned me this. Why I have been assigned as a auditing in नाटा academy? Because auditing इंदौर में पढ़ाने वाला पहला टीचर ही मैं हूं, क्योंकि उससे पहले कोई ऑडिटिंग पढ़ाता ही नहीं था। सो सिंस देन आज तक ऑडिटिंग मेरे साथ है। ऑडिटिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ऑडिटिंग पे मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए किताबें लिखी हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑफिस में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो ये ऑडिटिंग है, बहुत टफ है। वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट इन बोथ द ग्रुप्स इज ऑडिटिंग। आप पूरी दुनिया से पूछ सकते हैं कि सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है, तो जैसे फाउंडेशन में टफ होता है लॉ, यहां टफ होता है ऑडिटिंग। वहां भी टफ सब्जेक्ट मेरे ही माथे है, यहां भी टफ सब्जेक्ट मेरे ही माथे है। तो वहां से अपन निकाल के ले आए, यहां से भी निकाल के ले जाएंगे। और निकाल के नहीं लाए, बहुत अच्छा निकाल के लाए। आप लोग
क्या अच्छे मार्क्स है, 78, 64, 64, 62, 60, कितने सारे तो आए और आए हैं अभी बाद में, अभी उनकी स्लाइड्स ही नहीं बना पाया मैं। तो यहां भी निकालेंगे, यहां भी जोरदार काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देन कम्स FM एंड SM, जो आपके सामने थे तरुण सर, 50 नंबर का FM है, SM है, दैट विल बी टॉट। तो कहने का मतलब यह है कि ये है आपके सारे सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स। अब आप में से अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि मैं एक ग्रुप दूं या 2 ग्रुप दूं, भाई दोनों ही देना है। कोई कितना ही गणित बताए, आपको सिर्फ हमारी सुनना है। पूरे दोनों ग्रुप हम देंगे, बोथ ग्रुप्स ही देंगे, और रैंक लगाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। बोथ ग्रुप्स ही देना है, चाहे आप फाउंडेशन एक बार में निकले हो या आप फाउंडेशन एक बार में नहीं निकले हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आपको बोथ ग्रुप ही देना है। एडवांटेज, आप इस बार का रिजल्ट देख सकते हो हमारे यहाँ का। आपको कई बच्चे ऐसे मिलेंगे जो 24, 24, 25, 25 नंबर के सेट ऑफ से पास हुए। सेट ऑफ का कंसेप्ट आपको मालूम है, होना चाहिए। 2 ग्रुप में 3-3 पेपर है, 150 नंबर आपको लाने पड़ते हैं। एक ग्रुप में अगर आप 170 नंबर ले आए 3 सब्जेक्ट में मिला के, और दूसरे ग्रुप में आप एक ग्रुप में आप 180 नंबर ले आए, क्या 3 सब्जेक्ट मिला के, बहुत अच्छे पेपर गए आपके। और दूसरे सब्जेक्ट में आपके 40, 40, 40, 120 नंबर ही आए, तो भी आप दोनों ग्रुप पास हो, क्योंकि इधर के जो एक्सेस मार्क्स हैं वो उसको सेट ऑफ करवा देते हैं, वहां 200 की जरूरत नहीं पड़ती। अभी कितने ही बच्चे आपने फाउंडेशन में देखा है 197, 196, 195 पे फेल हुए, और ये गलती अपने को वहां नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर सेट ऑफ का अपने पास क्या है, चांस है। मान लो एक ग्रुप में 197 आए, दूसरे ग्रुप में 210 आ गए और 160 आ गए, तो हुए ना पास अपन। तो पहले ग्रुप में आए आपको 147, दूसरे ग्रुप में आ गए आपको 160, तो दोनों ग्रुप पास हो गए अपन, एक ग्रुप अटकेगा ही नहीं अपना। तो वो एग्जामिशन हमें लेना ही है ऑलवेज, हमें हमेशा एग्जामिशन के लिए तैयारी करनी ही है। और वो देखो, ऐसा भी होता है कि 3 पेपर बहुत अच्छे गए और 3 पेपर बहुत बिगड़ गए, तो जिन 3 पेपर बहुत अच्छे गए उन सब में अगर आप 60, 60, 60 ले आए, और 3 पेपर जो बहुत बिगड़ गए उसमें आपको 40, 40, 40 आ गए, तो भी आप एग्रीगेट में क्या हो, पास। गॉट माई पॉइंट? समझ में आया? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट वी विल गिव बोथ द ग्रुप्स। हमारा कोर्स कब तक चलेगा ये तो तुम सब जानते हो कि जितनी जल्दी तुमको फ्री कर देते हैं उतने तुम बेपरवाह हो जाते हो। तो हम आओ सर आओ, ये है निखिल गोखरू सर, ये आपको पढ़ाएंगे 150 नंबर का, 100 नंबर का तो पढ़ाएंगे कॉस्टिंग, और 50 नंबर का ये पढ़ाएंगे जीएसटी। तो अब आप 5 मिनट इनसे बात कर लो, फिर अपनी बात तो जारी रहेगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, सो आई एम सी निखिल गोखरू एंड आई विल बी टीचिंग यू 2 सब्जेक्ट्स। अभी असीम सर ने आपको बताया, एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है जो कि ऑलमोस्ट 100 मार्क्स आपका कवर करेगा, पूरा 100 नंबर। एंड वी ऑल्सो हैव जीएसटी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो है 50 नंबर का। सो हम जो सब्जेक्ट्स की बातें हो तो ऑफकोर्स क्लास के अंदर बहुत सारी करेंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी है और किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सीए इंटर के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अगले 9 महीने, कब आने अटेम्प्ट कब आ रहा है आपका?
May 25 ना, so you have almost 8 to 9 months, 8 months approx. तो उन 8 महीनों में आपको एक ही लाइन बोलता हूं मैं, गधा नहीं घोड़ा बनना है. हम लोगों को मजदूरी वाला गधा नहीं बनना है कि बैठ के 12-12, 13-13, 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं. हमें घोड़ा बनना है. मतलब अल्टीमेटली हमें ये चाहिए कि हम कंसिस्टेंटली अगले 7 से 8 महीने 9 महीने पढ़ते रहें. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन सीए इंटर सिलेबस इज योर कंसिस्टेंसी. सो आप लोग ये ध्यान रखना कि हमें गधा नहीं घोड़ा बनना है. अगले 9 महीने हम लोग ऐसा नहीं है कि हमारी लिमिट्स को पुश करके बहुत सारा पागलपनों जैसा पढ़ेंगे. हम लोग चाहेंगे कि आप लोग अगले 9 महीने कंसिस्टेंट रहें. होमवर्क रेगुलरली करें. आप रेगुलरली जो हम पढ़ा रहे हैं वो सब पढ़ें. वो सब चीजें आपके पास होनी चाहिए. नाहटा सर भी आ गए हैं स्टेज पे, और नाहटा सर के बारे में आई थिंक कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप में वही सब कुछ बयां कर रहे हैं. सो मैं इतना सा बता रहा था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट इन सीए इंटर सिलेबस. अगर आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी फॉलो करोगे तो आपको आईआईटी वाला ऐसा नहीं कि 14-14, 15-15 घंटे आपको पढ़ना है, क्योंकि अगले 8 महीने का लंबा रेस है. सो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट. बाकी हम लोग अभी क्लास में मिलेंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे. आई हैव माय क्लास आई थिंक 12:30, तो मैं आपसे और चीजें मुलाकात करता हूं. चलिए, बाय बाय. थैंक यू निखिल. नाउ वी हैव नाटा सर, जिनकी ये नाटा एकेडमी है, एंड तो नाउ ही इज विथ यू फॉर 5-10 मिनट्स. उसके बाद मैं वापस आपको लेके कंक्लूड करूंगा. अभी इंडक्शन ही चल रहा था, मैं सारी फैकल्टीज से मिलवा दिया है. बाहर से भी कुछ बच्चे जुड़े हैं और वो भी आए हैं. तो आप नाटा सर से आगे आए, तरुण सर भी हो गए, तो सभी हो गए, सिर्फ आप ही बच्चे. सो नाउ हियर इज नाटा सर. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. ऑनलाइन गुड मॉर्निंग. थोड़ा सा मैं टायर्ड हूं हल्का सा, क्योंकि मैं 2 दिन की जर्नी से आ रहा हूं. तो लेकिन आज का आपका पहला क्लास था तो मुझे सब काम छोड़कर आना पड़ा, और मैं भी एक्साइटेड हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और बगैर उसको पढ़ाए मेरा एक भी दिन नहीं निकलता. संडे हो तो भी मुझे लगता है कि मैं एक क्लास लूँ, उसके बाद भले ही संडे घूमने जाऊं, तो मुझे जब तक मैं पढ़ा ना लूँ, मतलब जैसे लोगों के लिए डाइट होती है कि एक डोज होता है, वैसे मेरे लिए अकाउंट पढ़ाना यानी एक क्लास लेना मेरे लिए एक डोज के समान है. मतलब मैं इतना यूज्ड टू हूं, मुझे इतना पढ़ाना अच्छा लगता है. और उसके बाद यदि पढ़ने वाले बच्चे मिल जाएं, होमवर्क करने वाले बच्चे मिल जाएं, तो फिर तो मुझे लगता है कि मुझे जन्नत मिल गई. तो मुझे फिर इच्छा नहीं होती ऊपर जाने की कि अभी तो मैं यहीं पढ़ाऊंगा. तो अकाउंट्स मेरा सब्जेक्ट है, इसका नाम रख दिया गया है एडवांस अकाउंट, जबकि इसमें एडवांस जैसा ऐसा कुछ है नहीं. हाँ, आपका सिलेबस कम बहुत कर दिया गया, आधा सिलेबस कर दिया गया है. पहले जितने चैप्टर थे उससे सिलेबस में आधे चैप्टर कर दिए गए हैं. तो जो भी है बहुत लिमिटेड है, लेकिन हाँ, आपके सिलेबस का पहला पेपर, एग्जाम का पहला पेपर अकाउंट ही होता है. और अकाउंट में एक दिक्कत आती है स्टूडेंट को कि पहला पेपर होने से वो उसको जो एग्जाम प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर उनका वो पेपर को थोड़ा सा बिगाड़ देता है. सब कुछ आते हुए भी वो पेपर बिगड़ता है, तो इसलिए कि वो प्रेशर हैंडल करना नहीं जानते. क्योंकि बेटा आपकी वो एग्जाम जो आने वाली है इंटरमीडिएट, वो आपकी सेकंड प्रोफेशनल एग्जाम होगी. एक आप फेस कर चुके हैं, और थोड़ा बहुत प्रेशर तो आपने फाउंडेशन में भी फेस किया होगा. थोड़ा बहुत प्रेशर आपने वहां भी देखा होगा कि एग्जाम प्रेशर क्या होता है. शायद 11th-12th में इतना प्रेशर नहीं रहा होगा जितना आपका फाउंडेशन में रहा होगा, और उससे ज्यादा प्रेशर आपको आ सकता है इंटरमीडिएट में, क्योंकि फाउंडेशन है और इंटरमीडिएट भले इसमें पेपर 6-8 की जगह 6 रह गए, लेकिन फिर भी प्रेशर आपको जो हैंडल करना सीखना होगा. उस वजह से मैं अकाउंट के अंदर प्रैक्टिस और ग्रिप इतनी जबरदस्त लानी है कि आपका पहला पेपर किसी भी हाल में खराब ना हो, ताकि आगे के पेपर भी आपके अच्छे जाए. बस मैं चाहता हूं कि मुझे बस पढ़ने वाले बच्चे मिल जाएं, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता. बस मेरे वो स्टूडेंट जो क्लास में आप रेगुलर रहो और होमवर्क रेगुलर करो, 2 चीज है. तो अकाउंट में बड़ी बात ना कहूं तो मैं 90 की बात नहीं करता, लेकिन 70+ तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो. और यदि आपने रिवीजन कर लिए तो आपके 90+ भी आ सकते हैं, लेकिन 70+ लाना कोई बड़ी बात नहीं. और आपको 60+ तो बेर मिनिमम लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपका एग्रीगेट किसे बनेगा, अकाउंट है. बाकी थ्योरी होती है, थ्योरी में मार्किंग कम हो सकती है, वैल्यूएशन कम हो सकता है,
सब वैल्यूशन नहीं ला पाते, सब मार्क्स नहीं ला पाते थ्योरी में, तो प्रैक्टिकल के भरोसे आपको जाना होगा। तो आपको बेर मिनिमम 70 लाना है ना, आपको 50 प्लस 20 का सरप्लस, 65 15 20 का सरप्लस तो लेके चलना ही पड़ेगा। तो आपका अकाउंट जबरदस्त सॉलिड होना चाहिए और उसको सॉलिड करवाने की जवाबदारी पूरी मेरी है। बस आप मेरे साथ बने रहें, क्लास में रेगुलर रहें। ऑफलाइन है तो ऑफलाइन, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन। ऑफलाइन है तो आलस न करें कि कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, ऑफलाइन आइए। दूसरा, होमवर्क बराबर करिए और तीसरा, मुझसे डाउट बराबर पूछिए। मैं आपके डाउट क्लास में भी सॉल्व करूंगा, बाहर फैकल्टी रूम में भी करूंगा क्लास के बाद, और व्हाट्सएप पे भी मैं आपको सेम डे डाउट रिप्लाई करूंगा। आपने हमें सिलेक्ट किया है तो आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। टीचर की हर तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट के डाउट सेम डे बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करे, व्हाट्सएप पे हो, फेस टू फेस हो, जो भी हो। तो उसके, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कोई बच्चा डाउट पूछता है, डाउट पूछा तो मुझे अच्छा ही लगता है कि वो पढ़ रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है तभी तो पूछ रहा है, मतलब पढ़ाई कर रहा है तभी तो वो डाउट पूछ रहा है, नहीं पढ़ेगा तो डाउट आएगा कहां से। तो मुझे कभी भी डाउट पूछने वाले बच्चे से ये नहीं होता कि ये क्या पूछ रहा है, बस पूछो, कोई भी डाउट दिमाग में लेकर घर लेके मत जाओ, कहीं और देख लेंगे, कहीं और पूछ लेंगे, कभी पूछने में हेजिटेशन होता है, वो सब ना हो, ठीक है। और मेरा अभी शायद एक पीरियड भी है आज 2:30 to 3:30 है ना, ठीक है। तो आज से हम पढ़ना भी स्टार्ट कर देंगे, आज से हम कुछ इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी शुरू कर देंगे हम, बगैर टाइम वेस्ट किए। जो टाइम वेस्ट था, मतलब बस 5 मिनट मुझे आपसे इंट्रो जो देना था वो हो गया। बाकी उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ कंफर्टेबल रहेंगे, फ्रेंडली रहेंगे। मुझे कोई मतलब आप डाउट पूछें तो मुझे अच्छा लगेगा। और कुछ असीम, और कुछ है ना? हाँ, मैं 2:30 पे मेरी क्लास से आता हूं, मैं अभी मेरी दूसरी क्लास है 11 बजे से, है ना? ठीक है बेटा, मिलते हैं 2:30 पे। थैंक यू। और यहां सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप नाटा सर से कभी भी डायरेक्ट मिल सकते हो। किसी भी टीचर की कैसी भी शिकायत लेकर, वैसे तो टीचर शिकायत का मौका देगा ही नहीं, लेकिन अगर आपको कोई शिकायत किसी टीचर की करनी है, बेझिझक होकर आप उनके केबिन में जा सकते हो। कोई प्रायर अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत आपको नहीं होती। डायरेक्टली यू कैन विजिट टू नाटा सर्स केबिन। ये उनका पहले दिन से नियम है। और उन्होंने जो सबसे बड़ी बात पूरे देश की किसी एकेडमी में आपको नहीं मिलेगी, वो बात मैं आपको, मेरे फाउंडेशन वाले बच्चों को तो मालूम है, पर मैं आपको बता दूं, ये जितने भी लोग आए थे यहां पर, इनमें से एक भी सैलरी पे नहीं है। आपसे जो फीस ली गई है उसमें इंटरनली सब्जेक्ट वाइज फीस है ना? उस फीस का मेजर पोर्शन, माइंड इट वेरी केयरफुली, उस फीस का मेजर पोर्शन गोज टू टीचर। इट्स वेरी क्लियर। अगर यहां से एक भी बच्चा ऑडिटिंग का सब्जेक्ट छोड़कर बाहर निकलेगा तो मेरे दिल में ये नहीं आएगा कि अपने को तो तनख्वाह मिल रही है महीने की, अपने को क्या करना, बच्चा पढ़ रहा, पढ़ाई नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ रहा। एक भी बच्चा जाएगा तो मेरे को मेरे नुकसान होता हुआ दिखेगा कि ये जा रहा है बाहर। दिस इज सक्सेस ऑफ दिस एकेडमी फ्रॉम लास्ट 30 years। 30 साल से फैकल्टी क्यों नहीं गई यहां से? हमारी भी तो फैकल्टी जा सकती थी ना, हमारी फैकल्टी को भी तो ऑफर मिल सकते थे ना, पर वो ऑफर कोई दे नहीं सकता ना। That offer cannot be matched. Whatever you all will give, if 70% of it I am getting being a senior faculty, why I should leave this academy? And why I should share my revenue with others? So it's very clear that all the faculties who are teaching to you are partners. They are not employees. They are not getting per lecture payment. They are not getting per hour payment. They are partners of this academy. So mind it very carefully. So
यू ऑल आर इन सेफ हैंड्स। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऐप अवेलेबल है, टेस्ट अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वर्कशीट अवेलेबल है, 4 कलर के नोट्स अवेलेबल है। अरे सब अवेलेबल है, जो हर टॉम डिक हैरी कंपनी में अवेलेबल है वो हमारे में अवेलेबल है। अरे किसी कोचिंग क्लास में जो नॉर्मली अवेलेबल है वो सब हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारे यहाँ कुछ स्पेशल अवेलेबल है तो हम लोग, बाकी तो सब जिसके हो पूरी दुनिया की एकेडमी में जो सिस्टम हो सारे सिस्टम यहाँ है, आप छोड़ दो उसको। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इस बात को समझें कि यहाँ के एलमनस, यहाँ की एलमनाई का जो पावर आपको मिलेगा, और दीपक मूलचंदानी सर हमारे यहाँ कैंपस चलाते हैं और वो जो कैंपस प्लेसमेंट करते हैं जिसके अंदर बिग 4 कंपनीज आती हैं। आर्टिकलशिप में भी उन्होंने एक ड्राइव चलाया था, आर्टिकल्स को प्लेस करवाया है, बाकी सब जगह। दैट्स एन एडेड एडवांटेज ऑफ नाटा एकेडमी। हॉस्टल तो खुद ही की 4 एकेडमीज हैं और 4 हॉस्टल्स हैं, खुद ही की 4 बिल्डिंग्स हैं। उन बिल्डिंग्स के अंदर 750 बेडेड हॉस्टल हैं गर्ल्स और बॉयज के। अब उसको पढ़ाई में थोड़ी शामिल करेंगे, वो तो एक अलग ही वेंचर है। नीचे मैस है, ये पूरी बिल्डिंग आप ही की है, पूरी बिल्डिंग किराए की नहीं है, पूरी बिल्डिंग हमारी ही है। तो देयर इज नो पॉइंट इन दैट। क्यों? वो जो ब्रोशर अपन ने बनवाए थे वो एक बार पूछ के। नाउ इंपॉर्टेंट इज कि आप नाटा एकेडमी के बारे में रिसर्च करें, यहाँ की फैकल्टी के बारे में रिसर्च करें। मोबाइल खरीदते हैं तो 10 चीजें। ऑनलाइन वाले बच्चे जो हमसे पहली बार जुड़े, ऑनलाइन बच्चों जरा सिटी के नाम बताएंगे आप, कौन कौन सी सिटीज हैं, जरा एक बार चैट बॉक्स पे आने दो। अच्छा, यहाँ एमपी से बाहर से कौन आया? आप ओहो, आप कहां से? कोटा, ग्रेट। किशनगढ़ में तो तू आवाज लगा दे कि नाटा एकेडमी का कौन स्टूडेंट है। तो चेयरमैन से लेके तो सारी ब्रांच ऑनर, जितने भी ब्रांच कमेटी मेंबर है वो सब नाटा स्टूडेंट है। यस। उत्तर प्रदेश, इट्स अ न्यू टेरिटरी विच इज ओपनिंग इन नाटा एकेडमी। ग्रेट। बीकानेर, चित्तौड़गढ़। भाई चित्तौड़गढ़ में चेयरमैन साहब से पूछ लेना, वो भी अपने स्टूडेंट है। चित्तौड़गढ़ चेयरमैन ICI, ही इज नॉट अ स्टूडेंट। बीकानेर, गुड। खातेगांव, बढ़िया। डबरा, रतलाम, वेरी गुड। भवी, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा, चित्तौड़गढ़, संबलगढ़, रतलाम से दिशा, ओहो दिशा बेटी आ गई। बिहार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिहार से भी बच्चे हैं, ग्रेट। रीवा, ग्रेट। राजगढ़ ब्यावरा या राजगढ़? अच्छा, देवास, ग्वालियर, गंज बासोदा, पचोर, वेरी गुड। भिलाई, ग्रेट। और बोलो। चलिए, तो इंदौर आ रहे, सारे बांट दो, सभी बच्चों को दो, है ना। इससे इनको पता चलेगा कि एकेडमी एग्जैक्टली क्या है। बबन कितना बताएंगे तो बेटर है, वो आप इनको दे देना। देखिए, मेरा काम इंडक्शन करने का था। चूंकि मैं फाउंडेशन में था तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं आप लोगों का परिचय करवा दूं इंटरमीडिएट वालों के साथ। इस वक्त मैं फाउंडेशन में भयंकर बिजी हूं क्योंकि मुझे सितंबर के एग्जाम की तैयारी करनी है। सितंबर की बारात मेरी बीत जाए, उसके बाद तुरंत बाद मैं आपके साथ आ जाऊंगा। और मेरा काम जो है वो दुकान बंद करने का है, इन लोगों का काम दुकान खोलने का है। तो अब ये लोग आपको खूब पढ़ाएंगे, मैं आपको दिखता रहूंगा यहाँ पे, लेकिन मैं आऊंगा दुकान बंद करने के लिए आखिरी में। सो लास्ट में मैं पूरा आपका कवर करके जाऊंगा। बीच बीच में आऊंगा मैं, मेरा ख्याल है सितंबर से तो मैं आना, अगस्त 15 के बाद से ही मैं आना चालू कर दूंगा, क्योंकि अगस्त 15 के बाद तक वो लोग चले जाएंगे। उसके बाद मेरे पास आपके लोगों को पढ़ाने का कोई काम नहीं है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। सो आई विल बी विथ यू। भिलाई, ग्रेट। गौरी, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप लोग सब पूर्ण विश्वास रखें कि आपके साथ 30 साल पुरानी फैकल्टी है,
जो बिना किसी स्कीम के आपको पढ़ा रही है, बिना किसी प्रलोभन के आपको पढ़ा। अच्छा एक बात बताओ आप, मैं हूं, नाटा साहब है, हम क्यों पढ़ाएं? नाटा साहब जिनकी खुद की इस शहर में 5 बिल्डिंग हैं, एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग सिल्वर मॉल के पड़ोस में 2 बिल्डिंग्स हैं जिनमें हॉस्टल्स चलते हैं, वो दोनों नाटा एकेडमी की है। गोकुलदास के पीछे एक बिल्डिंग है, वो नाटा एकेडमी की है। So when a person has these much buildings and where the rent of a building itself is self-sufficient to live, why he is interested coming here and teaching? It's only driving force called passion. Why I am teaching? मुझे क्या जरूरत है पढ़ाने की? और वो भी 6 घंटे, फाउंडेशन में, इंटर में, फाइनल में। Why? Just because I love teaching. घर पे बैठ के क्या करूंगा? दिन भर घर पे बैठ सकता हूं मैं। आई कैन रिटायर राइट नाउ, फाइनेंशियली फ्री, नथिंग डूइंग, बैठ के आराम से खाओ। वाई आई एम हियर फॉर 8 hours? वाई आई एम हार्ड वर्किंग हियर 8 hours? तो फिर अमिताभ बच्चन क्यों काम कर रहे हैं? तो फिर शाहरुख खान क्यों काम कर रहे हैं? तो फिर महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल में खेलने की क्या जरूरत है? अगर पैसे ही सब कुछ होता तो ये लोग क्यों खेल रहे हैं? आज सीएसके अपने नियम बदल रहा है महेंद्र सिंह धोनी को लेने के लिए। सीएसके कह रहा है अनकैप्ड प्लेयर को भी हम खिलाएंगे। आज आईपीएल के नियम बदले जा रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी के लिए। अरे भैया तुम रिटायर हो गए हो, तुमने रिटायरमेंट कर लिया, क्यों खेल रहे हो यार? पब्लिक चाहती है इसलिए खेल रहे। जिस दिन महेंद्र सिंह धोनी की टक्कर का आदमी सीएसके को मिल जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी रिटायर हो जाएगा, और मैं और नाटा सर और तरुण सर उस दिन रिटायर हो जाएंगे जिस दिन इस इंदौर में कोई हमारी टक्कर का पढ़ाने के लायक खड़ा हो जाएगा। हम बिल्कुल रिटायर हो जाएंगे, लेकिन हम स्टूडेंट का हाथ किसी भी टॉम डिक हैरी के हाथ में नहीं देना चाहते कि वो इन बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दे। जब तक हम अच्छा पढ़ा सकते हैं और हम पास करवा सकते हैं तो हम पास करवाएंगे, और जब तक मेरी टक्कर का कोई टीचर इंदौर में खड़ा नहीं होगा तब तक मैं रिटायर होने वाला नहीं हूं, चाहे फिर तुम्हारे बच्चों को पढ़ाना पड़े। गॉट इट? विद दिस आप लोग हमसे सिर्फ हार्ड वर्किंग करना सीखो, बाकी सब भूल जाओ। हमारे रविजीत सर तक, जो रविजीत सर के फैन है यहाँ, उनको बता दूं, रविजीत सर को भी पढ़ाने की जरूरत नहीं मैथ्स। वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट आदमी है, फिर भी वो मैथ्स पढ़ाता है, और एक बार नहीं दिन भर पढ़ाता है, यहां पढ़ाता है, वहां पढ़ाता है, 9 घंटे पढ़ाता है। तो पैसा जीवन में सब कुछ नहीं है, जुनून जीवन में सब कुछ है। सो यहां जितने भी लोग पढ़ाने आ रहे हैं ना, ये जुनूनी लोग हैं, इसलिए आपको मेहनत करेंगे भी और मेहनत करवाएंगे भी। ये अपने सर्वाइवल के लिए यहाँ नहीं पढ़ा रहे। इज दैट क्लियर? तो आप हम लोगों से मेहनत करना सीखो। हमने नाटा सर से मेहनत करना सीखी, आप लोग हमसे मेहनत करना सीखो। बस एक ही चीज सीख लो आप, हमसे मेहनत करना, बाकी की बात तो होती रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी, लिसनिंग मी दिस मच टाइम, और सिर्फ सेल्फ बोस्टिंग और सेल्फ प्रेजिंग और सेल्फ प्रोपेलिंग के अलावा मेरा ख्याल है मैंने पिछले 1 घंटे में कुछ भी नहीं किया। फिर भी आप लोगों ने झेला। मैंने पहले ही बोल दिया था मैं बहुत इतराता हूं, और मैं क्यों नहीं इतराऊं। तो बाकी की बात करते हैं अपन अगले लेक्चर में। अभी अब जो आने, अब किसका लेक्चर है? 11? सागर इज कमिंग। तो सागर आते हैं। देखिए 2 लेक्चर्स के बीच में आपको 5 से 7 मिनट का एक बढ़िया गैप मिलेगा। सिर्फ 2 लोग गैप नहीं देते, एक तरुण सर और एक नाटक सर। इसके अलावा फैकल्टीज जो है वो मेरे जैसी हैं, आएंगे आराम से आपको पढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी देर पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो, होमवर्क पूरा करो, मेहनत जो टीचर करवा रहे हैं वो पूरी करो। बाकी आप जानते हो जो सीए में 2nd अटेम्प्ट में पास हुए हैं वो जानते हैं कि पहले अटेम्प्ट में क्या नहीं किया था, और जो पहले ही अटेम्प्ट में पास होगा उनको भी ये मालूम है कि क्या करने पे पास हुए। तो अब आप बिल्कुल कोई गलती नहीं करेंगे, रेगुलर रहेंगे, बिल्कुल आलस्य नहीं करेंगे।
सब सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, कोर्स बहुत बड़ा है, मेहनत बहुत ज्यादा है. गॉट इट? फोकस ऑन योर सेल्फ. थैंक यू वेरी मच. आता हूं मैं वापस.